अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं अपने वीवर्स के साथ। मैं आज आपके साथ थोड़ी सी शाम की रूटीन शेयर करने लगी थी। खाना बना रही थी। बहुत से मेहमानों की आज मेरे घर दावत थी। कुछ ये यखनी भी देखें बन रही है। उधर मैं प्याज कट कर रही थी। प्याज कट साथ साथ हो रहे थे। एक दो सालन भी बनाना था। आपको पता है कि जब बंदा दावत करता है तो आज का ये दौर है कि इसमें लवाजमा ज़्यादा ही बनाए जाते हैं। जैसा कि पहले दौर में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें बना के दावत अच्छी सी हो जाती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। बस यही काम की रूटीन ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यखनी भी चावलों के लिए तैयार हो गई। इधर मैं ये मग्स को बॉयल करने रख दिया। ये देखें बकरे के मग्स फैज़ान मेरे मियाँ लाए थे, तो उन्होंने मैंने सोचा चलें ये भी मैं आज ही बना लेती हूँ। बस इसको ही जैसे ही ये बॉयल होगा तो इसका भी मसाला बनाना शुरू करती हूँ। चावल भी बनाने थे, तो मतलब यखनी तैयार हो गई, उसका भी मसाला भी बनाना रेडी है, करना बाकी है। बस यही कि थोड़े से प्याज व्याज कट हो जाएं, थोड़ा मसाला कट कर लूँ, पीस लूँ थोड़ा सा ना, लहसुन अदरक हरी मिर्चें वगैरह। आपको पता है कि मैं तो हाथ से ही मतलब कूट लेती हूँ। ज़्यादा अगर हो तो फिर ब्लेंड करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा उसकी खुशबू अच्छी लगती है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बॉयल हो चुका था। अब इसकी जो बारीक रगें होती हैं मग्स की, वो निकालना बहुत ही मुश्किल होती हैं। उसको मैं निकाल रही थी, साथ साथ मतलब कोई हेल्प नहीं अल्हम्दुलिल्लाह करता। मैं खुद ही अकेली ही सब कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ही शौक है। इसका मग्स का भी मैं मसाला मतलब साथ साथ बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा अपनी शाम की रूटीन शेयर करूं। तो बस यही रूटीन आजकल चल रही थी कि बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं, उनकी भी तैयारी साथ साथ करवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा थोड़ा ये रूटीन के साथ जो काम होते रहें वही बेहतर होते हैं। तो बस साथ साथ बर्तन भी काफ़ी, ज़ाहिर है आपको पता है कि कुकिंग जब करने खड़े होते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथ साथ वो भी वॉश कर रही थी। एक तरफ मतलब मसाले बना रही थी, ये मग्स का मसाले की, यानी कि प्याज जो मैंने फ्राई की थी अल्हम्दुलिल्लाह ये डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसका मसाला बनाने लगी थी। इंशाल्लाह जल्द ही मैं ये रेसिपी भी जब दोबारा बनाती हूँ तो वो मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगी मग्स बनाने की। ये मेरे मियाँ को बहुत ही पसंद है और आने वाले मेहमानों को भी बहुत ही पसंद था, तो मैंने उनकी फ़रमाइश पे बनाया। बस अब साथ-साथ मतलब मैंने सोचा कि ये इतने मसाला भूनता है, फ्राई होता है, ये देखें किस कदर बर्तन हुए हुए थे, तो मैं बस बर्तन भी वॉश कर रही थी और किचन भी बिखरा हुआ था काफ़ी हद तक। साथ-साथ एक तरफ मसाला भी बन रहा था मग्स का। तो मग्स का मसाला आपको पता है कि जब तक मसाला भुना ना जाए तो उसमें इतनी मतलब वो मज़ेदारी नहीं आती, जो एक अच्छे तरीके से मसाला भुना हुआ हो उसमें आती है। ये देखें साथ ही मैंने पुलाव का भी प्याज़ ब्राउन और करने रख दिए थे। आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ये काफ़ी मिक़दार में मैंने बनाना था, तकरीबन 3 किलो जितना मैंने पुलाव बनाना था, तो उसके हिसाब से ही मैंने बड़ा देगचा लिया। तो उसमें मैंने सोचा कि साथ-साथ ये भी कर लेती हूँ। एक तरफ कढ़ाई भी बन रही थी, एक तरफ मग्स भी बन रहा था और दूसरी तरफ मैं पुलाव भी प्याज़ करने लगी थी। ये देखें मैंने इसमें ना सारा साबुत गरम मसाला और ये जो होते हैं पुलाव के पत्ते होते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो इनकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि पूरा घर महक जाता है, कि पता चलता है कि वाक़ई ही पुलाव बन रहा है। और मैं ज़्यादा प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती, बस लाइट ही रखती हूँ। क्योंकि ज़्यादा डार्क प्याज़ करने से ना ये होता है कि प्याज़ की जो खुशबू होती है वो नहीं रहती। ये देखें बस इतना ही मैं मतलब थोड़ा बहुत ही करती हूँ और मुस्तकिल चम्मच चलाना पड़ता है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हो चुके थे। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने हर एक चीज़ का एक ही मर्तबा ब्लेंड कर लिया था,
लेकिन मैंने सोचा कि चलें इसमें ना थोड़ा सा पुलाव में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि ना जब चावलों में लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ज़्यादा डली हुई हों तो इससे वाइट पुलाव जब बनता है तो इसमें फिर मैं और कुछ नहीं डालती। अगर मैं थोड़ा सा ब्राउन प्याज का बनाती हूँ पुलाव तो उसमें फिर मैं और लवाजमात भी डालती हूँ, मसाले भी डालती हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा और डाला, मुझे कम लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसकी भी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई करनी थी। अब ये मैंने ना धनिया, साबुत धनिया दानेदार जो होता है, और सौंफ का ना ब्लेंड कर लिया था अच्छे तरीके से। ग्राइंडर करने के बाद इसका सफूफ मैं लाजमी डालती हूँ, क्योंकि ये देखें ये जो सौंफ और धनिए का होता है ना मसाला, वो जब डल जाता है ना तो पुलाव की खुशबू ही एक अलग हो जाती है। बस ये अब भुनाई पर हो चुका था, बस इसमें ये यखनी ऐड कर दूंगी। ये देखें किचन भी मेरा फैला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन तो वॉश कर लिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।